बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हम 2015 का जो है वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पहले 10 क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किस थ्योरम की है। क्या ये हीन-बोरेल थ्योरम की है या वीनस्ट्रॉस बल्ज़ानो जो है वो थ्योरम की है, कैंटर्स इंटरैक्शन थ्योरम है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो इन चारों में से हमने करेक्ट ऑप्शन बतानी है। तो वो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो क्या है कि ये वीनस्ट्रॉस बल्ज़ानो थ्योरम जो है बेसिकली उसकी जो है वो स्टेटमेंट है। और हम स्टेटमेंट देखते भी हैं कि ये देखो, ये हमारे पास जो है वो हमारे सामने ये थ्योरम है बल्ज़ानो वीनस्ट्रॉस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, बाकी इसका ये जो है वो कुछ डिस्कशन और प्रूफ है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं है। हमने अब इस चीज़ को, थ्योरम की स्टेटमेंट्स को, और यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि स्टूडेंट्स जितने भी ये रियल एनालिसिस के अंदर हैं, टोपोलॉजी के अंदर हो, किसी के अंदर भी, वो थ्योरम जो कि किसी नाम के साथ हो, उस स्टेटमेंट को आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो अंडरस्टूड होती है बात, या कि जी आप लोगों ने जो जो नाम के साथ थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट आपको याद है। तो बहरहाल ये जो है वो बल्ज़ानो वीनस्ट्रॉस थ्योरम है या वीनस्ट्रॉस बल्ज़ानो थ्योरम, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आर। काशी-रीमान CR इक्वेशंस जिनको कहते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हैं और पोलर फॉर्म के अंदर भी हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो उसने पोलर फॉर्म के हवाले से जो है वो पूछा है, और वो कहता है कि क्या इसमें पार्शियल U और पार्शियल R इक्वल होता है 1/r पार्शियल V ओवर पार्शियल थीटा के, और पार्शियल V ओवर पार्शियल R किसके इक्वल होता है -1/r पार्शियल U और पार्शियल थीटा के। इसी तरह जो है वो सेकंड ऑप्शन ने उसमें इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया है और इसको क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। इसमें जो है वो क्या किया है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन का यूज़ किया है, और इसमें किसी के साथ भी नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं किया। बाकी जो है वो सेम चला रहा है, यानी कि चारों ऑप्शंस के अंदर सिर्फ साइन को वो जो है वो चेंज कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखो तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ए ऑप्शन दुरुस्त है। और इसको हम यहाँ पे ये देख भी लेते हैं कि ये मैंने इससे पहले भी जो है वो इसकी थ्योरी मौजूद है, और इसमें वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो सेपरेट कर रहा है। तो जब इसने कंपैरिजन वगैरह किया तो ये हमारे पास जो पोलर काशी-रीमान इक्वेशंस आई हैं, CR इक्वेशंस आई हैं, वो ये वाली आई हैं। यानी कि पार्शियल U और पार्शियल R इज़ इक्वल टू 1/r पार्शियल V ओवर पार्शियल थीटा होता है, और पार्शियल V ओवर पार्शियल R किसके इक्वल होता है -1/r पार्शियल U ओवर पार्शियल थीटा के। और ये ऑप्शन ए थी और इसकी हमने वहाँ पे करेक्ट कहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये एक इंटीग्रल है स्टूडेंट्स के इंटीग्रल ऑफ z³ - z+1 ओवर z-1 dz वेयर C इज़ दी सर्कल। ये हमें सर्कल दिया गया है। क्या दिया गया है, सर्कल, और इसमें z मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2, यानी कि z मॉडुलस किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, या 2 के इक्वल आती है, या 1/2 के इक्वल आती है, या 0 के इक्वल आती है। इसकी वैल्यू जो है वो चारों में से किसके इक्वल है। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स ये डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, और ये क्या है, 0, यानी कि इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो क्या आता है, 0 आता है। अब इसमें जो ये बेसिकली कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है वो क्वेश्चन है, और कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है वो 3 थ्योरम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है हमारे पास काशी-गॉसेट थ्योरम है, और काशीज़ इंटीग्रल जो है वो फार्मूला है, ठीक है, और रेजिड्यू थ्योरम है। ये 3 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से क्वेश्चन भी लाजमी बनता है। तो बेसिकली अगर हम काशी-गॉसेट थ्योरम को जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक एट एल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर C, यानी कि z मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है, और z मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वो एक सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर
उसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये वाला जो रेडियस है उसका वो 1/2 के इक्वल है। रेडियस जो है वो क्या है, 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि कर्व जो है, जो 1/2 के अंदर पॉइंट्स आते हैं उसको हमने देखना है कि क्या वो एनालिटिक है कि नहीं, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं मसलन वो एनालिटिक है तो फिर हम क्या सिंपल ये कहेंगे कि उसका इंटीग्रल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम जो है वो दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, z किसके इक्वल है, 1 के ऊपर इसका पोल मौजूद है या 1 के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब z इज़ इक्वल टू 1 जो है वो इस सर्कल से बाहर है, इस क्लोज्ड कर्व से बाहर है। जब वो बाहर है तो वो इस फंक्शन की एनालिटिसिटी के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं डालता, यानी कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और इसलिए इसका जो इंटीग्रल है वो काशी गोरसेट थ्योरम के मुताबिक ये डी ऑप्शन जो है वो दैट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 जो है वो -a⁴ ये तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं जो है वो BSc का जो कम्प्लेक्स एनालिसिस है उसकी वीडियोस जो हैं वो MCQs अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर ये मौजूद है कि -a⁴ इसकी जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो किसके इक्वल होगी, क्या वो e⁻² के इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, e⁻π/2 के इक्वल होगी या e⁻π के इक्वल होगी। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमने करेक्ट ऑप्शन को जो है वो बताना है कि ये किसके इक्वल होगी। तो वो स्टूडेंट्स डी के इक्वल है, यानी कि e⁻π इसका आंसर है। क्या है, e⁻π जो है वो इसका आंसर है। कैसे है आगे हम जो है वो इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन था -a⁴ अगर हम जो है वो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर लें तो e⁻log और ये जो रकम जो भी है इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। क्यों कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल करेंगे e और log को कैंसिल करें तो दोबारा स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन वहीं पे पहुँच गया, -a⁴ अब log की जो आपके पास प्रॉपर्टी है कि पावर क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस आयोटा को शुरू में ले आते हैं। तो e⁻ log -a है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास log -a है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए ये देखें हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि log ऑफ z किसके इक्वल होता है, log नेचुरल z मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z के इक्वल होता है। अब z हमारे पास स्टूडेंट्स इसके लिए किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू -a। तो इसकी जगह पे हम क्या लेके आते हैं, -a। इधर भी क्या आ जाएगा, -a। और इधर जो है वो y/x की वैल्यू जो है, y हमारे पास -1 है और x 0 है तो ये -1/0 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ये देखो इसका जो मॉडुलस लें तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये -1/0 -∞ है। यहाँ पे log 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, और tan इनवर्स -∞ ये -π/2 के इक्वल आता है। ये किसके इक्वल आता है, -π/2 के इक्वल आता है। तो इस तरह log -a की वैल्यू क्या आ गई, -π/2 आ गई। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, वो जो हमारे पास 1 था उसके अंदर इस जगह पे वैल्यू को पुट कर देना है। अब आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये e⁻π/2 आ गया और यही हमने जो है वो फाइंड करना था, प्रूव करना था। तो अब हमारे पास e⁻π/2 डी ऑप्शन थी तो इसलिए हमने उसको करेक्ट कहा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में क्या है कि ये हमें एक फंक्शन दिया गया है f(z) और हमें कहा गया है कि इसके रेजिड्यू जो है वो फाइंड करें। और रेजिड्यू फाइंड करने का जो है वो तरीका हमें आता है, वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल इसके रेजिड्यूज़ वो कहता है 4 ऑप्शंस हैं, 14/25 है या 7 + a/25 है, 7 - a/25 है, -7 - a/25 है। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो वो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये जो 7 + a/25 दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैसे जो है वो करेक्ट है इसको आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो f(z) गिवन था, हम z = 2 के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करना चाहते हैं और रेजिड्यू की डेफिनेशन ये है कि लिमिट z अप्रोचेस टू 2 होगा और इधर आएगा z - 2 और इधर f(z) आ जाएगा।
जिसका रेजिड्यू फाइंड करना है वो एफ ऑफ जेड इधर आ जाएगा, जिसके ऊपर फाइंड करना है वो जेड माइनस टू वो वैल्यू आएगी जो कि 2 आयोटा है, और लिमिट भी जो है वो उसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रही होगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके ये जो नीचे है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। जेड स्केयर प्लस 4 को अगर हम जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करें कम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा आता है, यानी कि क्या आता है z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। अब z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा में से ये जो वैल्यू है ये इससे कैंसिल हो जाती है। बाकी में अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं, z की जगह पे 2 आयोटा को पुट किया जा सकता है। तो जहाँ पे भी z था उसकी जगह पे हमने स्टूडेंट्स क्या किया, 2 आयोटा को जो है वो रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे भी z था 2 आयोटा को उसमें रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया है, यानी कि आयोटा माइनस 1 ओवर 4 आयोटा माइनस 3 आ गया है। लेकिन हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इधर इसके जो है वो कॉन्जुगेट लेके, ठीक है, इसका जो है वो क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेके या इसके साइन को चेंज करके, एक ही बात है, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये देखें, ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। नीचे ये हमारे पास 16 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये -16 -9 -25 बना। ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो 7 प्लस आयोटा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस आयोटा ओवर 25। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे हमने किस ऑप्शन को जो है वो करेक्ट किया था, बी ऑप्शन को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था 7 प्लस आयोटा ओवर 25। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गई। तो ये स्टूडेंट्स थे हमारे पास जो है वो 15 तक क्वेश्चंस। अगले जो है वो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।